साथियों नमस्कार। मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां हमारे जीवन को एक बहुत ही नया प्रतिरूप दे देती हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब भी हमारे एक जहन में कई बार एक घबराहट और भविष्य के प्रति चिंता प्रकट होती है तो इनकी ये पंक्तियां हमको संबलन देती है और जिंदगी के बारे में एक नया रास्ता दिखाने का काम करती है। तो साथियों इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज भारत के भूगोल के अंदर बहुउद्देशीय परियोजनाएं आप देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत अच्छा टॉपिक, मेजर टॉपिक। और सीधे अपने उस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम पर चलते हैं। तो यहां पर देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ नदियां दी हुई है, दूसरी तरफ बांध दिया हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहां पर अगर हम थोड़ा सा देख लें तो आपको यहां पर पता चल जाएगा सीधे तौर पर बेतवा, और बेतवा नदी के ऊपर जो बना हुआ है वो है माता टीला। यहां पर देखिए दूसरा महानदी पर हीराकुंड बांध है, और हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये भारत का आप सब जानते हैं कि सबसे लंबा बांध भी है। ठीक है, 4801 मीटर अप्रोक्सीमेट रूप से। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहां बना हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। काकरा पार कहां पर है? गुजरात में। और किस नदी के ऊपर है? तो तापी नदी के ऊपर है। ये आप सीधे तौर पर देखिएगा निश्चित रूप से, यानी बेतवा 2 से प्रश्न जो है वो शुरू होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते आपका। सीधा उत्तर आपके स्क्रीन पर ये हो जाएगा 2 1 4 3। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए सीधा दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर देखिएगा। यहां से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। आपको यहां पर चयन करना है सही तौर पर। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न जो है आपको दिखाई भी दे रहा है, यहां पर देख भी सकते हैं। तो डीवीसी का नाम सुना होगा आपने। डीवीसी का मतलब है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। फर्स्ट जो है यहां पर देखिए तिलैया बांध, ये डीवीसी का सेक्टर है और डीवीसी का है तो बराकरा के अंदर है। ये नदी है बराकर। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें 3 पचेत हिल, और पचेत हिल किस नदी पर बना हुआ है? दामोदर नदी। साथियों दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी कोयला नदी भी है। दूसरा देखिए राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल पर बना हुआ है। चंबल कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर ये बांध है, तो राजस्थान के अंदर है। इसमें माता टीला, अभी हम देख रहे थे बेतवा नदी के ऊपर है माता टीला, और माता टीला यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आप देख रहे हैं कि माता टीला, यहां पर बेतवा जो आ रहा है वो आ रहा है यूपी और एमपी की बेतवा संयुक्त परियोजना के रूप में हम देख रहे हैं। तो यहां पर आपका ए नंबर पर 3 से शुरू होना चाहिए। तो ऑप्शन जहां पर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये नहीं, सीधे तौर पर 3 1 2 और क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। यहां पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां भी सूची 1 को सूची 2 के पदों से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो काफी ट्रेंडिंग में भी है साथियों, और बहुत अच्छा प्रश्न। यहां पर देखिए यहां पर क्लियर है। तो बेतवा, यहां पर बेतवा नदी के भी हम बात ही कर रहे थे। इसके ऊपर माता टीला, महानदी, हीराकुंड, चंबल, गांधी और तापी बराकर। तो ये तो अपना रिपीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहां आपको थोड़ा सा रुकना होगा और थोड़े कुछ अलग। भांकड़ा, साथियों भांकड़ा सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड अभी हमने कहा महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। इद्दूकी केरल के अंदर है। इद्दूकी परियोजना का संबंध किस राज्य से? केरल से। और इसका किस नदी से है? वो भी देखिए पेरियार, नागार्जुन और नागार्जुन कृष्णा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन डैम कृष्णा नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है? स्थित है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 4 नंबर से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है ये 2 हो ही नहीं सकते। तो फिर देखिए हीराकुंड किसके ऊपर है? 4 3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर देखिए। यहां पर
भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है ये। खपोली, मेट्टूर, पाइकारा, ठीक है, पाइकारा और सिद्राबाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्राबाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्राबाग में भारत की पहली बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना 1897, देखिए जल विद्युत की बात कर रहा है 1897 में। और कहां पर है ये? दार्जिलिंग के अंदर है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल वहां पर है। लेकिन ध्यान रखिए ये कैसी रही? असफल रही। तो फिर सफल कौन सी है? तो सफल जल विद्युत परियोजना, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जा रहा है। 1902 में हम लोगों ने शिव समुद्रम स्थापित की। शिव समुद्रम सर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी पर किस राज्य में? कर्नाटक में। तो भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर कर्नाटक के अंदर। ये भारत का पुराना जल विद्युत स्टेशन है, ठीक है, जो 1897 में सिद्राबाग दार्जिलिंग के अंदर क्या किया गया? स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। यहां पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो वही एक तरफ देखिए नदी दी हुई है, दूसरी तरफ डैम कावेरी नदी। और देखिए कावेरी नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है वो देखिए यहां पर आपको देखना मैटूर बांध है, कृष्णा नदी पर अल्मेट्टो बांध है, नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना आप जानते हैं, और चंबल पर गांधी सागर बांध। तो ये देखिए ये गांधी सागर कहां पर है? एमपी में। सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है? गुजरात में। मैटूर बांध कहां पर है? ये बड़ा प्रश्न है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है। और अलमाट्टी कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहां पर आपको राज्य भी ध्यान में रखने हैं, अच्छा प्रश्न बन जाता है। ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में निरंतर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे नेशनल लेवल के एग्जाम हो, उन सब में इस प्रकार के प्रश्न रखे जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए कावेरी 2 से ऑप्शन शुरू होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद में ये यहां पर 2-1, यहां भी 2-1, ये बिल्कुल सीधा है। यहां पर चंबल के अंदर 3 है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मिलान कर लीजिए, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है? यहां पर आपको बताना है कि कौन सी परियोजना है। दक्षिणी गंगोत्री, नागार्जुन, शांत घाटी, तेलुगु गंगा। तो साथियों संयुक्त परियोजना बतानी है आपको, आंध्र प्रदेश की भी, कर्नाटक की और तमिलनाडु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु गंगा। देखिए आपके मन में कई बार ऐसा प्रश्न आता होगा, सर ऐसे प्रश्न क्या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? साथियों निरंतर पूछे जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के प्रश्न। ऐसे बोर्ड तो एक इस प्रकार के प्रश्न भी रख रहा है कि जहां आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, अरुण परियोजना का संबंध किससे है, ऐसे प्रश्न वहां पर रख रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। सरदार सरोवर परियोजना आप सब जानते हैं, बहुत ही बड़ा, ये भारत का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा डैम है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के अंदर आती है। इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये ऑप्शन दिया है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत। ओडिशा भी नहीं हो सकता। तीसरा कर्नाटक, यहां पर ऑप्शन समाप्त है। तो यहां आपका राइट आंसर है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से इसी डैम से कौन सी नहर निकाली गई है? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर और राजस्थान की हिस्सेदारी 0.5 MAF राजस्थान की हिस्सेदारी है। इसके बाद में एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान के सीलू गांव के अंदर, ये सीलू गांव, और सीलू गांव कहां है? जालोर के अंदर। जालोर और बाड़मेर जो जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं, ये नहर प्रवेश करती है। और राजस्थान की पहली फवारा सिंचाई पद्धति पर आधारित परियोजना, ये अच्छा प्रश्न बन जाता है। कौन सी है परियोजना? तो नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। निम्न को सुमेलित करिए। आपको सुमेलित करना है, कौन कौन सा किससे मिलान हो रहा है। देखिए फरक्का बैराज, और साथियों फरक्का बैराज कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो
तो ये बिल्कुल सीधे तौर पर सही हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें पहला एक हो तो ये तो ऑप्शन ही दोनों गलत हो जाएंगे। दूसरा देखिए घाट प्रभा, घाट प्रभा का देखिए घाट प्रभा का संबंध कर्नाटक से है, तो यहां पर आपको बताना होगा 1-4, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधे तौर पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में ही और कांकरा पार गुजरात के अंदर है तापी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 3 ये सीधे तौर पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर है? तो तुलबुल का संबंध किससे? झेलम, और झेलम कहां पर? जम्मू कश्मीर। देखिए सलाल परियोजना चेनाब पर है, लेकिन उसने तो यहां पर तुलबुल का, तो तुलबुल किसके ऊपर होगी? झेलम पर होगी। फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है 11 नंबर, संकोश नदी सीमा बनाती है। तो आपको बताना है संकोश नदी सीमा बनाती है, तो संकोश नदी किस किस के बीच में सीमा बनाएगी? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। तो असम और पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय रूप परियोजना है, ठीक है। तो सीमा किस किस के बीच में बनती है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच में बनती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो संकोश परियोजना है, संकोश परियोजना 2 देशों की परियोजना है, भारत प्लस भूटान की संयुक्त परियोजना, भारत भूटान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर अब आपको बताना है, तो इसमें तो कोई दौरा नहीं, भद्रा भी हम कर्नाटक में बता के ही चले थे, तो एक ऑप्शन से जो शुरू होगा वही होगा, ठीक है। तो यहां तो सॉरी लास्ट में एक होना चाहिए। तो ये तो 2 ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, इसमें तो कोई किंतु और परंतु ही नहीं है। ये भी ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी ऑप्शन। अब दोनों में नीचे एक है। दूसरी बात, कोयना महाराष्ट्र में है, यानी बी में 2 होना चाहिए, तो बी में 2 यहां भी नहीं है। आपका उत्तर सीधा है, ये यहां पर हो जाएगा। इस्टर्नल जलाशय कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और जलापुट कहां पर है? तो फिर उड़ीसा के अंदर है। भद्रा कर्नाटक, कोयना परियोजना का संबंध किससे है? महाराष्ट्र, कोयना एक नदी है, तो इस्टर्नल जलाशय तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा, कोयना महाराष्ट्र के अंदर, जलापुट कहां है? उड़ीसा के अंदर, और भद्रा कहां है? कर्नाटक के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है? यहां पर नहीं आपको ध्यान में रखना है। देखिए नांगला बांध, तो भाखड़ा और नांगल ये पिकअप बांध है, 13 किलोमीटर का डिफरेंट है लगभग। पिकअप का मतलब होता है जब भाखड़ा के अंदर ज्यादा पानी चला जाता है तो वहां रोकना। सरदार सरोवर परियोजना भी हमने कहा, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन परियोजना का संबंध गोदावरी, हीराकुंड यहां पर महानदी, ये गलत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा, नागार्जुन परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो यहां पर कृष्णा, ये गोदावरी गलत है, यहां क्या आना चाहिए? कृष्णा नदी। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न भी आपको कई बार समस्याओं में डाल देते हैं कि यहां तो क्योंकि गोदावरी नदी का संबंध नहीं है नागार्जुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस राज्य में इद्दुकी जल परियोजना स्थित है? इद्दुकी, पेरियार, और इद्दुकी पेरियार का सीधा संबंध, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहां पर है? केरल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो यहां पर आप देखिएगा तवा परियोजना कहां से संबंधित है? तवा परियोजना का संबंध किससे है? आपको बताना है। देखिए तवा एक नदी भी है, तवा नदी, होशंगाबाद, एमपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो तवा परियोजना का संबंध किससे? होशंगाबाद से। किससे है? होशंगाबाद। तो ध्यान रखिए तवा एमपी के अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर है, नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण वन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? देखिए जहां बात आ जाए दुलहस्ती की,
जहां बात आ जाए सलाल परियोजना की। दोनों परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो चेनाब से है। और किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। ठीक है, सिंधु जल समझौता आप सब जानते हैं सितंबर 1960 में हुआ। ठीक है, और चेनाब ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दुलहस्ती और सलाल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको नहीं पर ध्यान देना है। तो गोविंद सागर जलाशय बिल्कुल सीधे तौर पर सतलज है। जैसे आपने देखा सतलज नदी आ रही है और यहां पर हमने बैराज बनाया भाखड़ा। भाखड़ा बैराज जब बनाया तो उसके पीछे ये भाखड़ा है, भाखड़ा बांध, और ये नदी कौन सी है? सतलज। तो उसके पीछे जो जलाशय है ये गोविंद सागर है। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज राइट, ये तो सही है। गोविंद वल्लभ पंत यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। रिहंद नदी है, उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। ठीक है, रिहंद। ठीक है, ये भी सही है। गांधी सागर डैम ये भी सही है, एमपी के अंदर आता है और चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध तो ये नर्मदा नदी पर नहीं होगा साथियों, ये किस पर होगा? चंबल पर होगा। किस पर होगा? चंबल पर। तो ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4 नंबर, ये सुमेलित सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, देश में सिंचित भूमि की सर्वाधिक भाग किस संसाधन द्वारा होता है? तो देखिए देश में वर्तमान की सिंचाई की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूप से होती है। ठीक है, नलकूप और कुएं दोनों मिलकर लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये 50% से अधिक सिंचाई का कार्य करते हैं। नहरें लगभग 42% सिंचाई का कार्य कर रही हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20, आपके निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर। तो ये बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़। आप सब जानते हैं, देखिए चंबल परियोजना, चंबल परियोजना की अगर हम बात करें तो चंबल परियोजना का सीधा संबंध अगर हम देखें तो राजस्थान और एमपी से। राजस्थान एमपी, राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है और 50% हिस्सेदारी किसकी है? एमपी की हिस्सेदारी। ये बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको चलते चलते बता देता हूं, एक और परियोजना है जिसको आप कहते हैं माही परियोजना। माही परियोजना में भी 2 राज्यों की हिस्सेदारी है, राजस्थान और गुजरात। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात की, राजस्थान की 45% और गुजरात की 55% हिस्सेदारी है किसमें? माही नदी परियोजना के अंतर्गत। और चंबल परियोजना में 50-50 है, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? राजस्थान और एमपी की 50-50%। तो बहुत आप ये भी जानिए, अगर मैं बात कर लूं चंबल की तो चंबल में एक सबसे नीचे गांधी सागर बांध है। कहां पर है? एमपी में। फिर राजस्थान में प्रवेश होने के बाद में राणा सागर बांध है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए कोटा बैराज और जवाहर सागर, ये जो है आपके जवाहर सागर और कोटा बैराज ये डैम बने हुए हैं। 4 डैम है इसमें, और 4 डैम में सबसे ज्यादा भराव क्षमता गांधी सागर की है। लेकिन राजस्थान में 3 जो डैम आप देख रहे हैं, जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप, उनमें अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा भराव क्षमता इसकी है। दूसरी थीन बांध रावी नदी पर है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पोग हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यास नदी पर है। सलाल ये सतलज की बात कर रहे हैं, गलत है। यहां पर सलाल जो परियोजना है वो किसके ऊपर है? चेनाब पर है। तो इसमें जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ये वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सतलज जो है इसके अंदर दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुमेलित कीजिए। दुलहस्ती परियोजना चेनाब, बहुत क्लियर है, यहां कोई किसी प्रकार का इशू ही नहीं है। दूसरा कोटेश्वर बांध भागीरथी सलाल चेनाब के अंदर है, ये भी सही है। काकरापार तापी, यानी एक के अंदर 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं दुलहस्ती की भी अगर देखें तो उसमें सीधा मिला सकते हैं। यहां पर देखिए दुलहस्ती परियोजना चेनाब में, कोटेश्वर किसमें? भागीरथी चेनाब, और काकरापार तापी 1 2 3 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने सीधा मिला दिया 1 2 3 4। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मैटूर बांध, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है,
तो यहाँ कावेरी नदी पर है, तो कहां पर है? तमिलनाडु में। तो ये तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, म्यूराक्षी परियोजना का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। नागार्जुन का आंध्र प्रदेश से, और हीराकुंड का उड़ीसा से। लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। एक नंबर ऑप्शन से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है जहां आपको कोई डाउट की स्थिति है ही नहीं। 1 3 2 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को होता है। अब देखिए, शरावती परियोजना का संबंध किससे? कर्नाटक। एक ही राज्य लाभान्वित है। हीराकुंड से लाभान्वित उड़ीसा। इद्दू की परियोजना से कौन है? केरल। चंबल परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंबल से दोनों राज्य लाभान्वित है, राजस्थान और एमपी। 50-50% के आधार पर 50-50, ठीक है, इनकी हिस्सेदारी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन बहुत अलग तरीके का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है तो वो कृष्णा नदी पर है, और किस राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? चलिए बता दीजिए किससे हो जाएगा? तपोवन। और यहां पर बहुत ही क्लियर है, किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, सॉरी। यहां पर राजस्थान एमपी। तपोवन का जहां बात आ जाए, विष्णुगढ़ कहां होगा? उत्तराखंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड से इसका संबंध है। हालांकि जनरली ये प्रश्न एक बहुत ही ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कई बार एसएससी सीजीएल के अंदर इस प्रश्न को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए, छोटे लेवल पर मुश्किल है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? व्यास, चेनाब, रावी और सतलज। तो दुलहस्ती की बात जहां पर कर रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि सलाल और दुलहस्ती जहां भी आ जाए तो वो चेनाब होगा, और उसका सीधा संबंध जम्मू कश्मीर से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, टिहरी पन विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो एक चीज तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि किस नदी पर है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा और मंदाकिनी। तो भागीरथी नदी पर। यह भागीरथी नदी है, और भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के अंदर यहां पर एक बैराज बनाया है जिसका नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध के पीछे जो यहां पर सागर बनेगा, उस सागर का नाम है राम तीर्थ सागर। ठीक है, तो ये टिहरी जो बांध है वो विवादों के लिए भी छाया रहता है। विवाद क्यों? विवादित है, और विवादित इसलिए कि भूकंप जोन नंबर 5 में स्थित है। एक बात तो ये ध्यान रखना, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है, हिमालय सेक्टर में सबसे ज्यादा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, विवाद किस बात को लेकर है? ऊंचाई को लेकर है, और इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसका केस चल रहा था, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये भूकंप जोन नंबर 5 में है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। मैं क्लियर कर देता हूं, भारत का ही नहीं अपितु एशिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, महानदी पर है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा की इस महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहते हैं। 4801 मीटर। पहली बात, 4801 मीटर का मतलब आप ध्यान रखिए 450 किलोमीटर से, सॉरी 4.5 किलोमीटर से अधिक। एक बात, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बहुत क्लियर होना चाहिए, टिहरी बांध है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? तो डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर। बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो गंगा। इसके साथ में भारत की पहली विद्युत परियोजना सिद्राबाग दार्जिलिंग में 1897, अभी मैंने क्वेश्चन भी कराया था, वहां स्थापित की गई, लेकिन वो एक असफल रही। इसलिए 1902 में हम शिव समुद्रम लेकर आए, कर्नाटक में लेकर आए, और किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो भारत की पहली सफल विद्युत परियोजना शिव समुद्र कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ओंकारेश्वर परियोजना
निम्नलिखित में से नदियों से संबद्ध है? देखिए चंबल नदी से इसका कोई संबंध नहीं है किसी भी प्रकार का। तो यहां पर ओंकारेश्वर जो बांध है वो किस पर है? नर्मदा नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भीमा और तापी इनका संबंध नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक आंदोलन चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन, और नर्मदा बचाओ आंदोलन का सीधा संबंध किस बांध से था? तो वो था सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। साथियों इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रही थी वो भी आप जानते हैं मेधा पाटेकर। ये बाद में हालांकि आमिर खान भी इस आंदोलन से जुड़े और काफी चर्चाओं में रहा। और उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था, सीधे तौर पर कारण ये था कि इस पूरे सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो इस पूरे सेक्टर में पीछे जब ये डैम बनाएगा तो पीछे इंदिरा बांध और बना हुआ है नर्मदा नदी पर। तो मध्य प्रदेश का बहुत से गांव ऐसे थे जो डूब क्षेत्र के अंदर आ जाते थे। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़ी प्रमुखता के साथ में चला और बहुत ही विवादित भी रहा। तो ये ओंकारेश्वर जो बांध है वो कहां पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब आपको नहीं बताना। देखिए गांधी नगर, ये गांधी सागर है, मैं इसको सही कर देता हूं एक्चुअल में गांधी सागर, ठीक है। तो शिव समुद्रम जवाहर सागर राजस्थान में बिल्कुल सही है, चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर ये भी कृष्णा नदी के ऊपर है। कहां पर है? देखिए ये तो चंबल पर है, ये किसके ऊपर है? कृष्णा पर है। शिव समुद्रम किसके ऊपर है? कावेरी पर है। और गांधी सागर भी किसके ऊपर है? चंबल पर है। ये तो नदी की बात हो गई। शिव समुद्रम केरल में नहीं है, कहां पर है? कर्नाटक में है। अभी हम कह भी रहे थे कर्नाटक के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम कहां होगी? कर्नाटक के अंदर होगा। और यह भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है, 1902 में स्थापित की गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले रहे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इद्दुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। अभी हमने कहा था, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 31 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको यह सुमेलित करना है। कोशी परियोजना बिहार, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, म्यूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और हीराकुंड। तो यहां पर आपका एक से जो ऑप्शन शुरू होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो शुरू ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो 3 से शुरू हैं। यहां अब आपको बताना है नागार्जुन का संबंध आंध्र प्रदेश से, तो यहां भी एक 3 है और यहां भी एक 3 है। इसका मतलब अब आपको बताना है कि म्यूराक्षी, और म्यूराक्षी का संबंध पश्चिम बंगाल से। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला 3 नंबर, ठीक है। वो थोड़ा दब रहा है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कांकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। और किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। और कांकरा पार देखिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। पहली बात, कांकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कांकरा पार कहां पर है? गुजरात में है। तारापुर कहां के अंदर है? मैं ये आपको परमाणु विद्युत संयंत्र बताऊं, तारापुर कहां है? महाराष्ट्र के अंदर, MH। फिर आपके पद में एक प्रश्न और चल रहा होगा, नरोरा काफी प्रसिद्ध है, कहां पर है? यूपी में है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। रावत भाटा आप जानते ही हैं, हमारे राजस्थान के अंदर उसका सीधा संबंध है। तो ये इसका ताप्ती हो जाएगा, गुजरात के अंदर है कांकरा पार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है कि नहीं आता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप देखिए। और उसने नहीं पूछा है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा नहीं आता है, ठीक है। शारदा बांध, टनकपुर बांध, पंचमेश्वर, चूखा परियोजना। तो देखिए टनकपुर, शारदा और पंचमेश्वर ये तो सहयोग से है, तो चूखा परियोजना ये इन दोनों के सहयोग से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूखा परियोजना सहयोग के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी
नहर परियोजना का संबंध राजस्थान पंजाब। माही बजाज परियोजना राजस्थान गुजरात, सही है। 45:55। अभी मैंने बताया राजस्थान का 45 और गुजरात का 55। चंबल परियोजना राजस्थान एमपी 50-50। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध राजस्थान और पंजाब, यहाँ देखिए हरियाणा बेस की भूमिका है, ये जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो एक सुमेलित सही नहीं है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। वैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे, ये कह सकता हूँ, लंबी सिंचाई परियोजना है राजस्थान की, और मैं कह रहा हूँ कि सीधे तौर पर राजस्थान की नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना सिंचाई पर आधारित वो कौन सी है, वो इंदिरा नहर परियोजना है। ठीक है, तो इसमें यह सुमेलित नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजना? तो महाराष्ट्र। कोयना भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है, कोयना नदी है महाराष्ट्र के अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है नाथपा झाकरी किस राज्य में है। तो यहाँ पर देखिए नाथपा झाकरी, पहले आपको ये बताना है किस नदी पर है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ सतलज नदी के ऊपर है, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिहाज से भी। तो ये आपका आज का कक्षा कार्यक्रम था। अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, बहुत थोड़ा फास्टली मैंने कराया आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।